हेकड़ी दिखाने के लिए, ये सरकार का हेकड़ी दिखाना है। नागरिकों के प्रति आपका सद्व्यवहार नहीं है। कि जो नागरिक अपने नागरिक अधिकारों के हनन के खिलाफ हाईकोर्ट गए, उसी पर्सपेक्टिव में, उसी रेस्पेक्ट में सरकार उस मुकदमे को लेती और उसके अनुरूप निर्णय करती। ये कोई भिखारी नहीं थे जो राजस्थान हाईकोर्ट में गए। ये मोहम्मद हनीफ कुरैशी और कैलाश सैनी दोनों के अपने वहाँ पर मकान हैं, रहते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं। अपमानित महसूस किया उन्होंने और वो अपमान की पीड़ा थी, उसके कारण वो हाईकोर्ट तक गए। आप अंदाजा लगाइए हाईकोर्ट के वकील की फीस कितनी होती है। मुंसिफ कोर्ट में भी चालान हुआ, उसकी फीस कितनी होती है वहां वकील करने की। वो सब फेस करने के बाद वो पीड़ित लोग हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने उस नागरिक की बात को सही माना। होना तो ये चाहिए था, सरकार उस एसएचओ कप्तान सिंह के खिलाफ कार्रवाई करती कि तुम्हारी जितनी कानून में लिमिट थी उसके आगे जाकर के तुमने 2 व्यक्तियों के खिलाफ चालान पेश किया कोर्ट के अंदर, जिसके लिए आप अधिकृत नहीं थे। पर ऐसा नहीं हुआ सभापति महोदय। उसी थानेदार की मनोवृत्ति से आगे चलते हुए सरकार अब ये बिल लेकर के आई है। मुझे बहुत खेद है माननीय सभापति, और बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है ये अमेंडमेंट। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सदन में अनाउंसमेंट करते हैं कि हम भिखारियों के कौशल का विकास करेंगे, उनको ये भिक्षावृत्ति छुड़वाएंगे, और बाकायदा वो उसकी ट्रेनिंग करते हैं। और माननीय सभापति महोदय, हम लोग इसी समाज का हिस्सा है। वो परिस्थितियां होती है जिसके कारण कोई आदमी भीख मांगने पर विवश होता है। ये कोई साधु संतों का या सतयुग का जमाना तो है नहीं कि साधु संत हर घर घूम रहे थे भिक्षाम देही, या महात्मा बुद्ध घूम रहे थे भिक्षाम देही, या रावण गए थे सीता के दरवाजे पर भिक्षाम देही। अब वो भिक्षाम देही के प्रति वो सम्मान का भाव समाज में नहीं है। अब भिकारत की नजर से देखते हैं लोग, तुच्छ नजर से देखते हैं। तो एक लोक कल्याणकारी सरकार होने के नाते हमारा क्या दायित्व है? हमारा क्या दायित्व है एक लोक कल्याणकारी सरकार होने के नाते? उन भिखारियों को जिंदगी भर के लिए अपराधी बना दे, उनको गैर जमानती अपराध के अंदर जेलों में ठूस दें। और या जैसा पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया इस सदन के अंदर कि भिक्षावृत्ति एक संगठित व्यापार बन चुका है, एक गिरोह बन चुका है, तो इसका मतलब यह है कि हम पुलिस को एक और मौका दे रहे हैं। आप अभी कभी अगर हुजूर गरीब नवाज अजमेर शरीफ के आस्थाने में गए हो तो कितना मीटर पहले गाड़ी रोक दी जाती है किसी की भी, और जब आप पैदल जाते हैं वहां रास्ते में पुलिस मौजूद होती है। कितने भिखारी आपके लपकते हैं। क्या कभी पुलिस अपनी कोई भूमिका निभाती है? कभी कोई रोकती है किसी को? कभी नहीं रोकेगी। उन्हीं भिखारियों से उनको मंथली पैसा मिल रहा है, और आप उन पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी सिखाने की बजाय उन भिखारियों को जेलों में ठूस देंगे। मुझे बहुत पीड़ा है इस बात की माननीय सभापति महोदय। अब ये जो अमेंडमेंट आप लाए हो, धारा 13 की के समस्त अपराध संज्ञेय और जमानती तो है ही, कॉग्निजेबल तो है ही, लेकिन 3 और 4 के अजमानती होंगे। तो माननीय सभापति महोदय, जो लिखा है कोई छोटा मोटा आर्टिकल वहां बेचेगा, वो भी आदमी जेल में ठूस दिया जाएगा। हम उसको धंधा तो प्रोवाइड कर नहीं सकते, हम उसके बैठने की जगह प्रोवाइड कर नहीं सकते, तो क्या भूखा मरेगा? क्या आपके पास भिखारियों की क्या जानकारी है? कितने भिखारी है शहर के अंदर? कोई रिकॉर्ड है आपके पास? किसी भी शहर में कितने भिखारी है? कोई जानकारी है आपके पास में? तो माननीय सभापति महोदय, बिना किसी तरह की मेहनत के सिर्फ एक हाईकोर्ट ने ये आपकी एक्टिविटी को गलत ठहरा दिया, पर अपने आप को और हेकड़ी दिखाने के लिए, ये मैं शब्द उपयोग करूंगा कि ये सरकार का हेकड़ी दिखाना है।
नागरिकों के प्रति आपका सद्व्यवहार नहीं है और नागरिक अधिकारों के प्रति आप कोई आदर नहीं दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा होगा माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो ये बताएं कि उस एसएचओ कप्तान सिंह के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, जिसने 2 नागरिकों को इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से परेशान किया, म्युनिसिपल कोर्ट में घसीटा, हाई कोर्ट में घसीटा। जब तक हम अपने लोगों की, मुलाजिमों की जवाबदेही तय नहीं करेंगे, नागरिकों को सुशासन नहीं मिल सकता। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जैसी सद्भावना भिखारियों के प्रति है, वो जैसे उनकी क्षमता को जिस रूप में बाहर निकाल करके उनको इंसान बनाने की जज्बात रखते हैं, भावना रखते हैं, उस भावना के अनुरूप सोच रखते हुए मेहरबानी करके इस अमेंडमेंट को आप वापस लें। बहुत बहुत धन्यवाद।